नमस्ते। आप सभी का स्वागत है इस आभासी पटल के माध्यम से। समय व्यर्थ ना करते हुए मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। अनंतर अपनी कक्षा प्रारंभ करेंगे आज। दधानं भृङ्गाली मनीषममले गण्डयुगले दधानं सर्वार्था निज चरण सेवा सुकृति ने दयाधारं सारं निखिल निगमानामनुदिनं गजास्यं स्मेरास्यम् तमिह कलये चित्तनिलये। पुनः आप सभी का इस 30 दिवसीय कार्यशाला में स्वागत है, जो आयोजित है विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म महाविद्यालय एवं जगतगुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय चित्रकूट, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में यह 30 दिवसीय कार्यशाला, जिसका नाम संस्कृत भाषा प्रवीणता पाठ्यक्रम है, जिसमें आप विगत कई दिवसों से ज्ञानार्जन कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज हमारे मध्य कल की ही भांति हमारे मध्य गोपाल कृष्ण जी तिवारी जी हैं, जो एक महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद को अलंकृत कर रहे हैं। साथ ही बहुत ही विख्यात भागवताचार्य भी हैं। अतः हम सभी उनका करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं कि कृपया आभासी पटल पर आकर आज की कक्षा प्रारंभ करें भैया। भैया म्यूट है आपका। सॉरी। धन्यवाद सुकृति, आपका मंगलाचरण पुनः बहुत ही सुंदर लगा। स्वर जितना बढ़िया है उतना इच्छा उच्चारण भी बड़ा अद्भुत है, और संभवतः सभी लोग इस बात से सहमत होंगे। तो आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज हमें लगता है गुरु जी शायद अभी नहीं जुड़े हैं, दीक्षित गुरु जी। जी, वो किसी आवश्यक कार्य से भी बाहर हैं। अच्छा, तो उपस्थित सभी लोगों को यथा योग्य सादर नमस्कार, प्रणाम। और जो हम लोग 30 दिवसीय कार्यशाला के अंतर्गत 5 दिवसों में कर्म कांड के प्रति अपनी जिज्ञासा, अपनी वो शांत कर रहे हैं, उसमें आज तृतीय दिवस है। जिस तृतीय दिवस में आज का जो विषय है वो कर्म कांड के प्रमुख आयाम क्या हैं, उन पर हम लोग चर्चा करते हैं। जरूरी नहीं कि जो हम बात बोले वो सबको रुचिकर ही लगे अथवा उतनी ही वो हो। कर्मकांड वैसे भी बहुत अनंत है, तो यथा ज्ञान यथामति मैं आप लोगों को अपने अनुसार बताने की चेष्टा करूंगा। आज का जो कर्मकांड के आयामों की चर्चा हम लोग करें तो कर्मकांड के प्रायः बहुत से आयाम हम लोग देखते हैं। किन किन रूपों में कर्मकांड हम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ है। ज्ञात अज्ञात रूप से कर्मकांड किस स्वरूप में हम स्वीकार कर रहे हैं, ज्ञात रूप से भी स्वीकार करते हैं और अज्ञात स्वरूप भी कर्मकांड प्रतिदिन की हमारी नित्य नैमित्तिक क्रियाओं में चला ही करते हैं। जो कर्मकांड के प्रमुख आयाम हैं
जिसमें से सबसे ज्यादा हम लोग यज्ञ यज्ञादि को कर्म कांड के रूप में स्वीकार करते हैं। यज्ञ वगैरह जो होते हैं, यज्ञ अनुष्ठान अथवा जो घरेलू पूजा पाठ है, नित्य का हवन वगैरह अग्निहोत्र आदि है, अथवा जो पितृ तर्पण वगैरह होता है, श्राद्ध क्रिया है, देव पूजन, और इसी में एक प्रमुख जो है सबसे ज्यादा आवश्यक अभिन्न अंग माना गया है कर्म कांड के ही अंतर्गत पंच महायज्ञ के रूप में जिन्हें हम जानते हैं, तथा दान की क्रिया को भी कर्म कांड के स्वरूप में हम लोग स्वीकार करते हैं। दान की प्रक्रिया, दान करने की विधि, दान के अधिकारी, दानकर्ता के नियम, ये सब भी कर्म कांड के अंतर्गत ही आते हैं। व्रत पर्व उत्सव वगैरह जो होते हैं, विभिन्न हमारे सामाजिक जीवन में जो व्रत पर्व उत्सव समय समय पर हुआ करते हैं, उनका काल निर्धारण, उनका समय, उनकी विधि करने का तरीका, वो सब भी कर्म कांड के अंतर्गत ही सन्निहित हैं, कर्म कांड के अंतर्गत ही आते हैं। इसके अतिरिक्त तो हमारे आपके जीवन के जो 16 संस्कार होते हैं, वो भी कर्म कांड के ही आयामों के अंतर्गत स्वीकार किए जाते हैं और बहुत ही प्रमुख स्थान है। तो इन्हीं सब आयामों की चर्चा आज हम लोग करते हैं। कर्म कांड के प्रति सबसे पहले जो स्कंद पुराण में कहा गया कि कर्म कांड की योग्यता को धारण करने के लिए देशे काले उपायेन द्रव्यम श्रद्धा समन्वितम पात्रे प्रदीयते यत्तत् सकलम धर्म लक्षणम। अत्यंत आवश्यक जो कर्म कांड के अंग है, सबसे पहले तो देश की पवित्रता हो। देशे, जिस स्थान पर हम कर्म कांड, कोई भी कर्म कांड हो रहा हो, उस स्थान की पवित्रता हो। अष्टांग योग के अंतर्गत भी जहां पर बताया गया है, धारणा का वर्णन किया गया है, वहां पर स्पष्ट रूप से कहा गया है सुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम, कि यदि स्थान विशेष की पवित्रता नहीं होगी, स्थानों के यदि स्थान यदि पवित्र नहीं होगा, तो हम जो भी वहां पर कर्म कांड कर रहे हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं, वो अपनी परिणति को पूर्ण रूप से प्राप्त होने में निश्चित रूप से संदेह रहेगा। स्थान की पवित्रता अत्यंत मायने रखती है। कई बार हम लोग सुनते भी हैं, देखते भी हैं कि यदि इस व्यक्तिगत अनुभव भी इस विषय में थोड़ा भी किसी का हुआ हो, कहीं तीर्थ क्षेत्र वगैरह में जाओ, नदी के पावन पुलिन पर बैठ जाओ, तो अपने आप जो है मन की चंचलता, मन में स्थिरता, ये सारे सद्गुण आने लगते हैं। स्थिरता मन में आ जाती, मन की चंचलता चली जाती है। वहां के वातावरण से, स्थान विशेष के प्रभाव से ही हमारा जो है मन, अंतःकरण शुद्ध होने लगता है। और जो भी कार्य कर रहे होते हैं, जरूरी नहीं वहां पर भजन ही हम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो वहां पर वो विशेष रूप से अच्छे से संपन्न होने लगता है। वो स्थान की शुद्धि का ही परिणाम होता है। और कहीं कहीं पर ऐसा भी घटित होता है कि आवश्यक कार्य हो, आप माला लेकर ही क्यों ना बैठ जाए, पूजा करने ही क्यों ना बैठ जाएं, लेकिन वहां पर मन लगेगा नहीं। पूज्य श्री वृंदावन वाले जो मलुकपीठ वाले महाराज जी हैं, श्री राजेंद्र दास जी महाराज, वो एक उदाहरण देते थे, दिया था उनका, सुना था कि एक बार वो कहीं पूजा कर रहे थे, तो ध्यान लगाने के लिए बैठे तो उनका मन ही ना लगे। बार बार जब आंख बंद करके बैठे तो उसमें मार काट वगैरह सब दिखाई दे, इसको मारा उसको मारा, ये सब दिखाई दे। तो बाद में उठ करके उन्होंने पूछा कि भाई हमारा ऐसा क्यों हो रहा है, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ है। तो पता चला यहाँ पर एक बहुत बड़ा पहले कभी झगड़ा हुआ था संपत्ति को लेकर के, जहाँ पर भाई भाई आपस में लड़ करके ही मर गए थे, और उसी घर में उनको ला करके ठहरा दिया था। लोग ऐसा करते भी कि घर पवित्र हो जाए महात्मा के आने से, तो ध्यान उनका भंग हुआ वहां पर। कहने का तात्पर्य, यदि स्थान पवित्र नहीं होगा, सुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम, स्थान की पवित्रता नहीं होगी, तो जो हमारा कार्य है
वो अपनी परिणति को प्राप्त हो, संदिग्धता उसमें बनी रहेगी। इसलिए सबसे आवश्यक है देश की पवित्रता, पवित्रता। उसके बाद आ जाती है काले, समय भी पवित्र होना चाहिए। समय यदि ठीक नहीं है, प्रातः काल जितने अच्छे से कार्य हमारा संपन्न हो जाता। पहले जब हम लोग छोटे थे, बाल्यावस्था थी, उस समय स्मरण है कि माता पिताजी वगैरह यही कहा जाता था, भाई सूर्योदय के पूर्व जो है जग जाओ। और सूर्योदय के पूर्व जग करके ही जो पढ़ाई लिखाई हो जाती थी, जो याद कर लेते थे, वो बड़ा टिकाऊ बना रहता था, भूलते नहीं थे। अब चूंकि विचित्र परिस्थितियां हो गई, जब जो सोने का समय उसमें आदमी जगता है और जगने के समय पर आदमी सोता है। एक लोग कहते हैं कि भाई आजकल ब्रह्म मुहूर्त भी देखना सबके बस की बात नहीं है, सूर्योदय देखना भी बड़ा कठिन हो गया है। एक घटना आती है रामचरितमानस में कि श्री दशरथ जी महाराज वैसे प्रायः ब्रह्म मुहूर्त में जगते थे, और अपने संपूर्ण जीवन में मात्र एक बार वो ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः काल नहीं जग पाए। एक बार उनके जीवन में घटना घटी है, वो भी तब जब राम जी महाराज का वनवास हुआ, कैकेयी ने वनवास मांगा। और उस समय गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि जब सुमंत जी वहां पर जाते हैं उनको देखने के लिए, तो चौपाई आती है कि पाछिल पहाड़ भूप नित जागा, आज हमही बड़ अचरज लागा। अर्थात जो भूप राजा दशरथ हैं, पाछिल पहर ब्रह्म मुहूर्त में नित्य जग जाते थे, आज तो बड़ा आश्चर्य हो गया कि सूर्य भगवान निकल आए, सूर्योदय हो गया, आज तक आज जो है जगे नहीं, क्या बात है। तो इतनी बड़ी घटना घटित तो हो गई। तो उस समय की वो समय वो था कि जब कोई सूर्योदय के बाद जगता था तो लोग आश्चर्य करते थे, घबरा जाते थे, कोई घटना तो नहीं घटित हो गई जो आज आप इतनी देर से जगे हो, स्वास्थ्य आपका ठीक तो है, कोई तकलीफ तो नहीं है। और वर्तमान में स्थिति ये है कि यदि कोई सूर्योदय के पहले जग जाए, 4 बजे जग जाए, तो लोग घबरा जाते हैं कि भाई सब ठीक तो है, इतनी जल्दी जगने का मतलब क्या है, इतनी जल्दी से जगने की क्या आवश्यकता। तो काल की भी पवित्रता अत्यंत आवश्यक होती, समय शुद्धि भी हो मुहूर्त के अनुसार, अथवा समय की शुद्धि इस प्रकार से जो कार्य प्रातः काल के लिए बना है उसे यदि मध्याह्न में जाकर के करो तो वो उतनी अच्छे से नहीं हो सकता है। चाहे कोई भी कर्म कांड हो, प्रातः काल की वेला में जब वो किया जाता है, अपने निर्धारित समय के अनुसार जब वो किया जाता है, तो वो कर्म कांड सफलीभूत होता है। यथा हम आप सब जानते हैं जो संगीत के राग वगैरह भी बने हैं, उनके लिए भी अपन उनका समय होता है। ऐसा नहीं कि कोई राग कभी भी अलापने लगो। जो राग के जानकार होते हैं, संगीत के मर्मज्ञ होते हैं, उनके सामने यदि विचित्र समय, दूसरे समय में दूसरा राग अलाप दो, गा दो, तो वो डांट देंगे, चिल्ला देंगे कि भाई ये उचित समय नहीं है। तो हर एक कार्य का समय निर्धारित तो होता है। ठीक उसी प्रकार से कर्म कांड का भी काल निर्धारण किया जाता है। देशे काले उपायेन द्रव्यम श्रद्धा समन्वितम। और उसके बाद एक बात ये भी आ जाती है कि जिस द्रव्य के माध्यम से, जिन संसाधनों के माध्यम से कर्म कांड संपादित किया जा रहा हो, उसकी भी पवित्रता होनी चाहिए। जो सामग्री हमारे कर्म कांड में उपयोग में लाई जा रही है, चाहे वो पूजा पाठ हो, यज्ञ आदि हो, अथवा कुछ भी हो, तो जो सामग्री हमारे उपयोग में आ रही है वो पवित्र है कि नहीं है, न्यायार्जित है कि नहीं है। वर्तमान में सबसे बड़ा दोष इसका भी आ जाता है। श्रद्धा है, देश की पवित्रता है, स्थान की पवित्रता है, काल की पवित्रता है, लेकिन द्रव्य की पवित्रता नहीं है। जो सामग्री, और आजकल तो द्रव्य की देवताओं के लिए तो छोड़ो, स्वयं के लिए भी खान पान उचित मात्रा में शुद्धता पूर्वक नहीं प्राप्त हो पाता। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मिलावटी ना आती हो। कौन सी चीज बाजार से खरीदी जाए जो शुद्ध मिल जाए, संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सब ज्यादा से ज्यादा उसमें अत्यंत उपज प्राप्त करने के लिए, ज्यादा उपज प्राप्त करने के लिए तमाम कीटनाशक वगैरह मिला मिला करके बेचे जा रहे हैं। तो द्रव्य की भी पवित्रता नहीं रही। और दूसरा, एक तो ये भौतिक रूप से द्रव्य की पवित्रता हो गई, दूसरे द्रव्य की पवित्रता का तात्पर्य यहाँ पर यह भी घटित होता है कि द्रव्य की पवित्रता वो कि जिस धन से आप वो कर्म कांड संपादित कर रहे हैं, वो आपका धन पवित्र है कि नहीं है। भाई कभी कभी ऐसा होता है, लाखों करोड़ों की बेईमानी आदमी करता है, उसके बाद 150 रुपए का भगवान का प्रसाद मान देता है।
कि भाई इतनी हमने बेईमानी इतनी जो वो कर ली, अब इतने रुपए का प्रसाद चढ़ा देंगे अथवा अमुक कार्य कर देंगे, यज्ञ करा देंगे, इतना ये दान दे दिया, चंदा दे दिया मंदिर वगैरह में। तो ऐसे उस अन्याय अर्जित धन से उस कर्मकांड को संपन्न करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। ये बहुत आवश्यक है। न्यायार्जित ही संपत्ति के द्वारा जो कर्मकांड संपादित होगा वही कल्याणकारी होगा। अन्याय अर्जित ढंग से यदि हुआ तो कल्याणकारी नहीं होगा। सबको पता है कि कथा आती है पुराणों में राजा नृग की। राजा नृग ने असंख्य गौओं का दान किया था, उनकी कोई गिनती ही नहीं थी, इतनी गौओं का दान किया। और उसके बाद में उनको गिरगिट बनना पड़ा, गिरगिट योनि में चले गए। भगवान ने जाकर के उनका उद्धार किया। जब वो गिरगिट योनि से मुक्त हुए तो पूछा कि को भगवान आप कौन हैं, इतने आप तो चतुर्भुज रूप में सामने प्रकट हुए, वास्तव में आपका स्वरूप क्या है, आप कौन हैं, कहाँ से हैं। उन्होंने परिचय दिया कि आप हमको जानते नहीं हो, आप हमारा परिचय नहीं जानते। भगवान ने कहा हम नहीं जानते, सही बात है, आपके बारे में नहीं पता है, आप बताओ आप कौन हैं। तो उन्होंने अपना परिचय दिया, नृगो नाम नरेंद्रो अहम इक्ष्वाकु तनया प्रभो दानिस्वाख्याय मानेषु यदि ते कर्णम स्पृशम। हम यदि आपने दानियों की चर्चा कभी सुनी होगी, दानियों की, तो उसमें प्रथम श्रेणी में हमारा ही नाम आता है। सबसे बड़े दानी हम ही हैं, हमसे बड़ा कोई दानी नहीं हुआ। भगवान ने कहा भाई ऐसी कौन सी वस्तु का तुमने दान कर दिया जो इतने बड़े तुम दानी हो गए, क्या कर दिया। उन्होंने कहा हमने असंख्य गौओं का दान किया। भगवान ने कहा इतनी गौओं का दान किया तो फिर गिरगिट योनि में काहे को पड़े आकर के भैया, फिर तो आपको जो है सदैव स्वर्ग जाना चाहिए अथवा उच्च लोकों में जाना चाहिए, गिरगिट योनि में कैसे आ गए। उन्होंने कहा कि बाकी तो सब ठीक है, एक अपराध हो गया। भगवान ने कहा हमें पता है तुम्हें, तुमसे क्या अपराध हुआ होगा। जरूर तुमने जो है अच्छी गौओं का दान नहीं किया होगा। आजकल होता ही है भाई, दान भी आदमी उसी वस्तु का करता है जो स्वयं के प्रयोग की ना रह जाए, कि हमारे प्रयोग की नहीं है तो तुम उठा ले जाओ, तुम अपने लगा लो। ऐसी वस्तुओं का दान होता है प्रायः, सब लोग तो खैर नहीं करते हैं, कुछ ज्यादातर प्रायः ऐसा देखने में आता है। जब पर जो स्वयं के लिए प्रयोजनी ना हो दूसरे को देना भी नहीं चाहिए, अपने लिए प्रयोज्य ना हो। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम लोग देखते हैं कि जब नवरात्र वगैरह होते हैं, वहां पर देवी जी को कोई श्रृंगार वगैरह चढ़ाता है जाकर के, तो क्या चढ़ाता है, 25 में पूरी उनकी श्रृंगार पेटिका ले जाकर के देवी जी को चढ़ा दी, उसी में चूड़ी, उसी में सब कुछ हो गया। और स्वयं की बात आवे तो उन्हीं के श्रीमान जी उनको 25 दे करके बाजार भेजें कि जाओ 25 में तुम अपने लिए श्रृंगार ले आओ, तो 25 में एक चीज भी आने वाली नहीं है। तात्पर्य दान भी वस्तु ऐसी वस्तुओं का कर रहा जो स्वयं के लिए प्रयोजनी नहीं रह गई हैं। तो भगवान ने कहा भाई तुमने ऐसी वस्तुओं का दान, ऐसी गौओं का दान किया होगा जो तुम्हारे लिए प्रयोजनी नहीं होंगी। कहा नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। हमने पयस्वनी तरुणी शील रूपोपन्ना गुण कपिला हेम संगी, हमने खूब अच्छी गौओं का दान किया जो दुग्ध देने वाली थी और पयस्वनी थी, तरुणावस्था की थी, बढ़िया उनका शील स्वरूप था, स्वभाव था। भगवान ने वहां पर एक बात उनसे कही कि तो जरूर आपने जो है ये सब गौओं का दान तो किया होगा, लेकिन अन्याय अर्जित धन से उन गौओं का क्रय करके आपने दान किया होगा, न्यायार्जित धन से आपने दान नहीं किया होगा। राजा इंद्र ने कहा नहीं महाराज, न्यायार्जिता, हमने जिन गौओं का दान किया वो न्यायार्जित ढंग से किया। ऐसे नहीं कि राजा थे तो प्रजा के ऊपर अतिशय ज्यादा कर लगा दिया, उसी के द्वारा गौओं का दान करने लगे। न्यायार्जित धन से जो हमारे पास धन आया, उस धन से हमने गौओं का दान किया। तो द्रव्य की शुद्धता होना कर्म कांड में अत्यंत आवश्यक है। आज जो कर्म कांड सफलीभूत नहीं होते हैं उनका कारण है कि यह भी होता है कि उन कर्म कांडों में, उन यज्ञों में, उन पूजा पाठ अनुष्ठानों में कराने वाला जो कर्ता होता है वो द्रव्य की शुद्धि का बोध नहीं करता है, ध्यान नहीं देता है। उल्टे सीधे धन से, अन्यायार्जित धन से सबकी बेईमानी करी, सबकी चोरी करी और बाद में 100, 200, 500 रुपए खर्च करके जो है ये कर्मकांड कराने लगे और तमाम जो है अनुष्ठान वगैरह कराने लगे, तो वो अनुष्ठान फिर सफलीभूत नहीं होते। इसलिए द्रव्य की भी शुद्धता कर्म कांड में अत्यंत आवश्यक होती है। उसके बाद बात आ जाती है द्रव्य की भी शुद्धि हो जाए तो सब कुछ है, लेकिन यदि श्रद्धा नहीं है तो वो द्रव्य शुद्धि भी काम आने वाली नहीं है।
बहुतों के साथ ऐसा होता है कि भाई हम पैसा खर्चा कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। समय नहीं मतलब हमारे पास श्रद्धा नहीं है। जिसके पास समय नहीं उसके पास श्रद्धा नहीं हो सकती है। यदि श्रद्धा होगी तो समय अपने आप बन जाता है। जहाँ हृदय में जगह होती है, श्रद्धा होती है, वहां पर समय की कोई कमी नहीं होती है। यदि आपकी श्रद्धा जिस कार्य में है तो अपने आप उस कार्य के लिए आप समय निश्चित रूप से निकाल लेंगे। समय नहीं इसका मतलब उसके हृदय में श्रद्धा नहीं है। और यदि श्रद्धा नहीं है तो वो भी कर्म कांड सफलीभूत होने वाला नहीं है। गीता में भगवान कहते हैं अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदिति उच्यते पार्थ न च तत्प्रयत्न न च सह्यः। अश्रद्धा पूर्वक किया गया कोई भी कर्म कांड हो, कोई भी जप तप पूजन पाठ द्रव्य दान जो कुछ है वो सब बेकार है, किसी मतलब का नहीं, उसका कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। यद्यपि कलयुग में वर्तमान जो युग चल रहा है उसमें दान के स्वरूप में गोस्वामी जी महाराज ने एक परिमार्जित एक वो उपाय दिया कि वैसे तो कुछ भी हो लेकिन कलयुग में जेन केन विद दीन है दान करे कल्याण। कलयुग में ये एक विशेषता दी गई कि इसमें और चीजों में भले ही श्रद्धा की आवश्यकता हो, कलयुग में दान में यदि आपके भले ही श्रद्धा हो तब भी आपको लाभ प्राप्त होगा, द्रव्य यदि आपकी श्रद्धा ना भी हो तब भी। और नहीं तो अन्य चीजों में श्रद्धा होना अत्यंत आवश्यक है। पात्रे प्रदीयते यत्तत् सकलम धर्म लक्षणम, ये सब कर्म कांड के प्रारंभ के ही सबसे प्रमुख शर्तें हैं। कर्म कांड के प्रारंभ में यदि इन सब चीजों को ना देखा जाए तो वो कर्म कांड सफलीभूत होने वाला नहीं है, चाहे वो यज्ञ हो और चाहे वो कोई अनुष्ठान हो। यज्ञ की बात करें तो यज्ञ के विषय में बहुत शास्त्रों में, पुराणों में अथवा वेदों में बहुत सारे यज्ञों के बारे में वर्णन आता है। पुत्रेष्ट यज्ञ और भी तमाम राजसु यज्ञ धर्मराज युधिष्ठिर जी ने किया। राजसु यज्ञ, पुत्रेष्ट यज्ञ अथवा जो है क्या नाम 10 दर्श पूर्ण मास, अलग अलग जगह पर अलग अलग यज्ञों की संख्या प्राप्त होती है। ऐतरेय ब्राह्मण में 5 प्रकार के प्रधान यज्ञ बताए गए। अग्निहोत्राम दर्श पूर्णमासो चातुर्मास्यात् पशु स्तोमः, ऐसा वहां पर बताया गया। गौतम धर्म सूत्र में बताया गया कि 3 प्रकार की यज्ञ संस्थाएं होती हैं और उन 3 प्रकार के अंतर्गत प्रत्येक के जो है 7 भेद बताए। जिसमें से जो प्रथम प्रकार है वो पाक यज्ञ का है, जिसमें पार्वण श्राद्ध वगैरह आ जाता है, जिसमें पाक वगैरह बनता है, पिंडदान वगैरह होता है, अष्टका मासिक श्राद्ध श्रवणा स्वीजी क्षेत्री वगैरह। और दूसरा होता है हविर यज्ञ, जो ये क्या नाम हवनीय पदार्थ वगैरह दिए जाते हैं। एक होता है सोम यज्ञ जिसमें वाजपेय यज्ञ वगैरह भी आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त क्योंकि वर्तमान में आज के समय में ससीमित हम लोगों के द्वारा इन यज्ञों को सम्यक रूप से पूर्ण करना अत्यंत कठिन हो गया है। उस समय में जब ये यज्ञ होते थे पूर्व के समय में तब भी बहुत कठिन होता था। राजसूय यज्ञ पूरा करने में धर्मराज युधिष्ठिर को कितनी कठिनाई आई थी, अथवा जो अश्वमेध यज्ञ होते थे उनमें कितनी कठिनाइयां आती थी, बड़ी मुश्किल से पूरे हो पाते थे और हो भी नहीं पाते थे। 99 अश्वमेध यज्ञ बलि ही कर पाए, 100 पूरे नहीं कर पाए। भगवान पृथु जी 99 अश्वमेध यज्ञ करके विराम किए। तो बड़ी कठिनता से उस समय जब पूरे होते थे और वो लोग साधन संपन्न होते थे, श्रद्धा संपन्न होते थे, विधि संपन्न होते थे, उनके पास वो आचार्य उतने योग्यता के होते थे। वर्तमान समय में सामान्य कर्म कांड को भी कराने के लिए सही बात यह है कि उचित ना तो करने वाला उस योग्यता को धारण करता है, ना ही कराने वाला। अपनी भी बात, हम स्वयं की भी बात कर रहे हैं कि ना तो हम लोगों के अंदर ही वो योग्यता रह गई और ना ही करवाने वालों के अंदर भी वो योग्यता रह गई कि उस विधि से उन यज्ञों को संपन्न किया जा सके जिस विधि से होना चाहिए। तो श्री महर्षि मनु जी महाराज ने अपनी मनुस्मृति में, अपनी स्मृति में जो है 5 प्रकार के दैनिक यज्ञों का निरूपण किया है। जो 5 प्रकार के दैनिक यज्ञ उन्होंने बताए।
उन 5 प्रकार के दैनिक यज्ञों में अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञस्तु तर्पणम, होमो देवो बलिर्दयितो, नृज्ञो अतिथि पूजनम। महर्षि महाराज मनु जी ने इन 5 यज्ञों का निरूपण किया है कि आप भले ही उन विशाल विशाल यज्ञों को ना कर पाओ, राजसु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ये हमारे आपके बस की बात नहीं है। ये आज वर्तमान समय में ना तो ये प्रासंगिक हैं, हम लोग इनको कर भी नहीं सकते, हमारी आपकी वो क्षमता भी नहीं है कि इन यज्ञों को करने का हम लोग वो उठा सकें। तो यदि इतना नहीं कर सकते हैं तो कम से कम जो है, जो वर्तमान में श्री मनु जी महाराज ने व्यवस्था दी कि इन यज्ञों को तो करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे नित्य के जीवन में, दैनिक जीवन में तमाम प्रकार के पाप वगैरह होते रहते हैं। चाहे जिस आश्रम का निवासी, तमाम प्रकार के पाप वगैरह होते हैं। विशेष करके गृहस्थ आश्रमी के लिए विशेष करके बताया गया है। पंचसूना गृहस्थस्य चुल्ली प्रेषण्युपस्करा कंडनी चोद कुंभस्य बद्धते यास्तु वाहेना। ये कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर नित्य हिंसा होती रहती है। अब स्थान चूंकि बदल गए, पहले जो है घर में ओखली होती थी, मूसल होता था, चौका होता था, चूल्हा जलाया जाता था, लकड़ी जलाई जाती थी। तो लकड़ी जलाने में भी कभी कभी उसमें कीड़े वगैरह होते थे, अथवा कोई जीव जंतु जल करके मर जाता था, अथवा झाड़ू लगाते हुए माताओं से कोई ना कोई जो है हिंसा जाने अनजाने में, ज्ञात अज्ञात रूप से हो जाती थी। तो चाहे जान से हो अथवा अनजान से हो, पाप तो हो ही जाता है, पाप तो बन ही जाता है। और जो वस्तु की शक्ति होती है वो बुद्धि शक्ति की अपेक्षा नहीं करती है। जो वस्तु में शक्ति है, जो यदि अपराध हुआ है तो जरूरी नहीं आपको पता हो तो आपको पाप पड़े, ना पता हो तो ना पड़े। जैसे अग्नि का कार्य जलाना है, आपको पता हो कि अग्नि जलाती है तब भी जलाएगी, ना पता हो तब भी जलाएगी, क्योंकि अग्नि का वो स्वभाव है, अग्नि का वो कार्य है। वस्तु जो शक्ति है वो बुद्धि शक्ति की अपेक्षा नहीं करती है। तो इसी के परिमार्जन के लिए श्री मनु महाराज ने ये व्यवस्था दी कि उन पापों को दूर करने के लिए जो नित्य नैमित्तिक जीवन में हमारे साथ घटित होते रहते हैं, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञापित यज्ञस्तोक्तार्पणम होमो देवो बलिर्होतो नृज्ञो अतिथि पूजनम, इन 5 यज्ञों को करना चाहिए। पंचैतान्यो महायज्ञान अपेक्षिता सा गच्छे विवसा नित्यम सूनैर दोषैर न लिप्यते, सूना दोषैर न लिप्यते। ये जो 5 प्रकार के इन यज्ञों को करता है उसको जो है, जो ये नित्य नैमित्तिक वाले पाप होते हैं इनसे छुटकारा प्राप्त होता रहता है। पहला यज्ञ बताया अध्यापनम, अध्यापन करना, शिक्षा देना दूसरों को। और अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, ये ब्रह्म यज्ञ कहा गया। अध्यापन करना ब्रह्म यज्ञ बताया गया। पितृ यज्ञस्तु तर्पणम, पितृ यज्ञ तर्पण बताया गया। जो पितरों का तर्पण वगैरह किया जाता है वो पितृ यज्ञ कहलाया। इसके अतिरिक्त भी नित्य नैमित्तिक जो हवन हो रहा है, और अतिथि जो कोई घर में आ जाए उसका सेवा सत्कार, अथवा गौ कौवा इनके लिए जो भाग निकालना, ये भी एक यज्ञ के स्वरूप में ही स्वीकार किया गया है। तो अन्य यज्ञ भले ही ना कर पाए, सामान्य हम लोगों के लिए ये जो 5 यज्ञ पंच महायज्ञ बताए गए, सामान्य लोगों के लिए, हम लोगों के लिए इनको करना अत्यंत दैनिक जीवन में आवश्यक माना गया है। सात्विक, राजस और तामस प्रकार से गीता में इन्हीं यज्ञों को तीन भागों में विभक्त किया है। एक सात्विकी होता है, एक तामसी होता है। सात्विकी वो होता है जो निष्काम भावना से किया जाए, जिसमें किसी प्रकार की भावना की प्रधानता ना हो, निष्काम भाव से किया जाए। तामसी वो जिसमें किसी प्रकार के बलि वगैरह इस प्रकार का जो मन में वो कर करके किया जाए। राजस वो जो विशेष भोगों की प्राप्ति के लिए किया जाए। वैसे समस्त यज्ञों को 2 भागों में विभक्त किया जाता है कर्म कांड के अंतर्गत। समस्त यज्ञों को, एक तो श्रौत यज्ञ माना गया, एक स्मार्त यज्ञ माना गया। श्रौत यज्ञ में वो यज्ञ होते हैं जो वैदिक श्रुतियों के अनुसार जिनका निरूपण किया गया, वो श्रौत। और पुराणों में अथवा जो तंत्रोक्त विधि से इस प्रकार से जो किए जाएं,
उनको स्मार्त यज्ञ के रूप में स्वीकार किया गया है। इन 100 स्मार्त यज्ञों को भी 3 भागों में विभक्त किया गया, नित्य यज्ञ, नैमित्तिक यज्ञ और काम्य यज्ञ। नित्य, नैमित्तिक और काम्य के रूप में इनको स्वीकार किया गया है। नित्य यज्ञ के रूप में तो जो हमने ऊपर बताया कि पंच महायज्ञ जो बताया गया, अध्यापनम, ब्रह्म यज्ञ वगैरह, वो नित्य यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। ये नित्य हम लोगों के द्वारा होने चाहिए, ये नित्य महायज्ञ हैं। नैमित्तिक यज्ञ के रूप में जो 16 संस्कार होते हैं वो नैमित्तिक यज्ञ के स्वरूप में स्वीकार किए जाते हैं। अर्थात किसी प्रयोजन से, किसी समय पर, विशेष समय पर, विशेष कार्य के लिए कि अब गायत्री प्रदान करनी है तो गायत्री के लिए यज्ञोपवीत होना अत्यंत आवश्यक है। उसकी पूर्ति के लिए संस्कार आदि प्रदान किए जाते हैं, वो नैमित्तिक यज्ञ। और कामना विशेष की पूर्ति के लिए जो यज्ञ होते हैं कर्मकांड के अंतर्गत, वो काम यज्ञ कहे जाते हैं। जो किसी कामना विशेष की पूर्ति के लिए किया जाए, जिसके बहुत सारे उदाहरण हम लोगों को शास्त्रों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में प्राप्त होते हैं कि अमुक कार्य की संपन्नता के लिए अमुक यज्ञ किया गया, और बड़े सटीक होते थे। यदि विधि पूर्वक वो किए गए तो उनका तत्क्षण लाभ भी प्राप्त हुआ, उनका लाभ भी तुरंत प्राप्त हुआ। श्रद्धा पूर्वक जो किए गए तमाम उदाहरण मिलते हैं। साक्षात भगवान का प्राकट्य भी यज्ञ के माध्यम से हुआ, और यज्ञ कोई दूसरे है भी नहीं, यज्ञ का स्वरूप भी भगवान ही को होता है, यज्ञ भगवान ही होते हैं। यज्ञो वैसा, भगवान ही यज्ञ का स्वरूप है। जो मनु महाराज की जो संतानें हुई थी, 5 संतानें हुई थी, आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 कन्याएं हुई थी, और प्रियव्रत, उत्तानपाद 2 बेटे हुए थे। तो आकुति का जो विवाह हुआ था वो रुचि नाम के प्रजापति के साथ में हुआ था, जिनके माध्यम से यज्ञ भगवान का ही प्राकट्य हुआ था। साक्षात यज्ञ भगवान का ही स्वरूप होता है। तो काम यज्ञ के माध्यम से पूर्व में भी लोगों के द्वारा अपनी कामनाओं की, विशेष विशेष कामनाओं की पूर्ति की जाती रही है। जैसे किसी को पुत्र ना हो तो वो पुत्रेष्ट यज्ञ करता है, पुत्रेष्ट यज्ञ के माध्यम से संतान सुख प्राप्त करता है। जैसे एक प्रसंग आता है पुराणों में कि पहले महाराज युनाश्व के कोई संतान नहीं थी। युनाश्व एक राजा हुए हैं, उनके कोई संतान नहीं थी सूर्यवंश में। बाद में उन्होंने अपने जो आचार्य थे वशिष्ठ जी, सूर्यवंश के जो गुरु थे, उनके माध्यम से जो है पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया। तो उसके फलस्वरूप जो है उनके संतान जो चरु वो बनाया गया, जल रखा गया था यज्ञशाला में, एक अभिमंत्रित जल रखा गया था कि इस जल को जो पिएगा उसके संतान होगी। और घटना क्या घटित भई कि रात्र में किसी नदी के तट पर वो यज्ञ संपन्न हो रहा था। रात्र में श्री युनाश जी को प्यास लगी। अब उस अवस्था में उनको लगा कि इस समय किसको जगाया जाए, क्या किया जाए। तो जा करके, और कहीं तो नहीं दिखा कोई कहीं पर जल, यज्ञशाला में गए तो वहां पर वही जो पात्र था जिसमें जल रखा था अभिमंत्रित, उसी जल को वो पी गए। और उसको पीने मात्र से जो है, यद्यपि वो पुरुष वर्ग के थे लेकिन फिर भी उनके गर्भ हो गया। अब ऐसी स्थिति में प्रातः काल जब वशिष्ठ जी ने सबसे पूछा भाई कि वो जो अभिमंत्रित जल था महारानी के पीने के लिए रखा गया था आज, वो कहाँ गया? सबने बताया भाई किसी को नहीं पता। तो ततो गत्वा राजा युनाश ने स्वीकार किया कि गुरुजी वो अपराध तो हमारे द्वारा हो गया, अब क्या होगा? क्या हो कुछ नहीं सकता है, अब तो आपके द्वारा ही संतानोत्पादन होगा। और हुआ भी। आगे चल करके इन्हीं का कुक्षी का भेदन करके एक बेटा प्रकट हुआ। अब कहने का तात्पर्य कि उन मंत्रों में जो पुत्रेष्ट यज्ञ के निमित्त वो अभिमंत्रित जल रखा गया था, कितना सामर्थ्य था। यज्ञ की शुद्धता थी, भाव की शुद्धता थी कि जल मात्र पीने से एक पुरुष वर्ग के व्यक्ति को भी पुत्र प्राप्त करने का सामर्थ्य प्राप्त हो गया। ये कर्मकांड का, ये यज्ञ का जो है प्रभाव था, काम्य कर्म का यज्ञ का प्रभाव था। और हुआ भी समय आने पर उन्हीं की कुक्षी का भेदन करके, कोख फाड़ करके एक बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम आगे चल करके मानधाता हुआ। कम दासित कुमारोयम, उसी का नाम मानधाता हुआ, इक्ष्वाकुवंशीय हुए। इतना सामर्थ्य था। तमाम उदाहरण प्राप्त होते हैं। सूर्यवंश का
प्रचलन ही नहीं हो पा रहा था। मनु महाराज का वंश आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तब उन्होंने श्राद्ध देव मनु महाराज ने यज्ञ किया था वशिष्ठ जी को आचार्य बना करके, और तब काम्य कर्म के द्वारा ही, काम्य यज्ञ के द्वारा ही, पुत्रेष्ठ यज्ञ के द्वारा ही उन्होंने प्राप्त किया था। एक उनके पहले पहले कोई संतान नहीं हो रही थी, जिसको जो तो संकल्प विपर्य करा दिया था उनकी पत्नी ने, जो श्राद्ध देव मनु की पत्नी थे, जिनका नाम था श्रद्धा। उन्होंने ऋतुजों से जाकर के निवेदन कर दिया कि आप ऐसा करो। मनु महाराज चाहते थे कि हमारे संतान बेटे के रूप में होवे, जो उनकी पत्नी थी वो चाहती थी कि हमारे बिटिया होवे। पलटा हुआ क्या, उन्होंने संकल्प विपर्य करा दिया गया। पत्नी ने जाकर के, श्रद्धा ने जाकर के आचार्यों से कहा कि हमको बिटिया वाला संकल्प करा दो। तो बिटिया वाला संकल्प हो गया। समय आने पर मनु महाराज के पुत्र की जगह बेटी हो गई। अब जब बेटी हो गई, ये बेटी हो गई तो भागे भागे वशिष्ठ जी के पास के निवेदन किया जा करके कि आप जैसे ब्रह्म ज्ञानी महात्माओं का भी संकल्प विपर्य हो जाता, उल्टा हो जाता। ऐसा कैसे हो गया कि बेटे का संकल्प लेकर के यज्ञ किया और यज्ञ भगवान ने बेटे की जगह बेटी दे दी, ये क्यों हो गया? तो वशिष्ठ जी ने कहा ये यज्ञ भगवान की कमी नहीं है, यज्ञ भगवान के सामर्थ्य की कमी नहीं है, ये तुम्हारी पत्नी का संकल्प ही विपर्य हो गया, उल्टा हो गया। उल्टा संकल्प बेटी के निमित्त कर दिया जा करके। और फिर आगे कथा बढ़ती है। बताते हैं कि उन्होंने उसी पुत्री को, जो इला नाम की कन्या थी, उसी को अपने तपोबल के प्रभाव से सुद्दुम्न बना दिया था, और जिसे इसी से आगे चल करके पुनः ये बेटी होगी, बुद्ध से इनका विवाह होता है, और इन्हीं से जो है चंद्रवंश का प्रादुर्भाव होता है। कहने का तात्पर्य, पूर्व में भी इस प्रकार के काम्य कर्मों के द्वारा निश्चित संकल्प की पूर्ति करने के लिए इस प्रकार के काम्य यज्ञ किए जाते रहे, और उनका पूर्ण फल भी प्राप्त होता रहा। आज भी वर्तमान में हम लोग काम्य कर्म के रूप में अब इस प्रकार के यज्ञ तो कम होते हैं। इतनी सामर्थ्य लोगों में ना तो कराने वालों में रहेगी, ना करने वालों में रहेगी। लेकिन प्रायः जप अनुष्ठान के रूप में हम इस प्रकार के देखते हैं कि हम लोग जब कुंडली वगैरह में जब कोई ग्रह हमारा खराब होता है, अनिष्टकारी होता है, तो हम लोग फिर यही करते हैं कि हमको भाई ग्रह का जप होना चाहिए। तो जप आदि के द्वारा ये भी काम्य कर्म के अंतर्गत ही आते हैं। रोग निवारण के लिए अथवा अमुक कार्य की सिद्धि के लिए अमुक ग्रह का हम जप कर रहे हैं। तो ये सब काम यज्ञ के अंतर्गत ही इनको भी समावेशित किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो कर्म कांड के आयाम है, हमारी नित्य नैमित्य की जो पूजा है, वो भी कर्म कांड का ही एक भाग है, कर्म कांड का ही एक आयाम है। जो नित्य नैमित्तिक हमारी पूजा पाठ है, वो भी कर्म कांड का ही एक भाग है। अब वर्तमान में सबसे ज्यादा जो आवश्यक है वो पितृ तर्पण, जो पितृ यज्ञ कहा गया, वो भी अत्यंत आवश्यक है। पितृ कार्य की, तर्पण आदि की जो श्रेष्ठता है, उसके बारे में वर्णन करते हुए कहा गया है, देव कार्यादपि सदा पितृ कार्यम विशिष्यते। देव कार्य की अपेक्षा पितृ कार्य को महत्व दिया गया है। देव कार्य की अपेक्षा पितृ कार्य को महत्व दिया गया है। कोई भी देव कार्य अर्थात कोई भी पूजा पाठ, विवाह हो रहा, कोई भी पूजा पाठ हो रहा है, तो उसके पहले पितृ कार्य की विशेषता बताई गई। देवताभ्यो ही पूर्वम पितृणाम अप्ययनम वरम। देवताओं की पूजा के पहले पितरों का ही पूजन किया जाता है। अब भले वर्तमान में कोई करे ना करे, लेकिन आपको शायद कभी देखा हो अथवा किया भी हो आप लोगों ने, हमारे घर के बड़े बूढ़े करते हैं, जब कोई शादी विवाह होता है तो घर में पितरों का तर्पण किया जाता है, और उसको वृद्धि श्राद्ध कहा जाता है। उसको वृद्धि श्राद्ध कहा जाता है, अथवा उसको नांदी मुख श्राद्ध कहा जाता है। कोई भी शुभ काम होता है, यज्ञ वगैरह हो अथवा कुछ भी हो, तो जो कर्ता होता है, यजमान होता है, कर्ता होता है, वो पहले नांदी मुख वृद्धि श्राद्ध करता है। उसके बाद ही तत्कर्म में उसकी योग्यता निर्धारित हो पाती है कि हाँ, अब अमुक कार्य करने में इसकी योग्यता हो पाई है। बिना नांदी मुख श्राद्ध के वो कार्य को संपन्न नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि देवताओं के कार्य से करने के पहले पितरों के कार्य की विशेषता बतलाई गई है। कोई भी देवताओं का कार्य हो, उसके पहले पितरों की तृप्ति की व्यवस्था की गई है। और दूसरी बात यह है कि पितरो वाक्य मिक्षंति भाव मिक्षंति देवता।
जो पितर होते हैं वो वाक्य प्रधान होते हैं, उनकी पूजा पाठ में, उनके तर्पण में वाक्य की अशुद्धता कदापि स्वीकार नहीं की जा सकती है। देवताओं की पूजा पाठ में कदाचित व्याकरणिक दोष हो जाए अथवा उदात्त अनुदात्त का भेद हो जाए तो एक बार क्षम्य हो सकता है, देवता लोग उसे क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि वो भाव प्रधान होते हैं, देवता लोग भाव देखते हैं। जैसे कहा भी गया, भगवान स्वयं कहते हैं कि भाई भाव के साथ ही स्वीकार कर सकते हैं। और लेकिन पितरों के कार्य में भाव की प्रधानता तो है ही है, भाव के साथ में वाक्य मिक्षंति, वाक्य की भी प्रधानता है, वाक्य की भी शुद्धता की अत्यंत आवश्यकता होती है। और उसके साथ श्रद्धात परतरम नान्यत श्रेयस्कर मुदाहृतम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्राद्धम कुर्याद विचक्षणः। जो श्राद्ध परंपरा बनाई गई वो भी इसीलिए बनाई गई। श्राद्ध का मतलब ही होता है, श्राद्ध की परिभाषा ही यही होती है, श्रद्धया पितरन उद्देश्य विधना क्रियते यत कर्म तत् श्राद्धम। पितरों के निमित्त अपने जो विधि पूर्वक कार्य किया जाए, तर्पण वगैरह किया जाए, उसी का नाम श्राद्ध होता है, जो श्रद्धा पूर्वक किया जाए। और वर्तमान में सबसे ज्यादा समस्या यहीं पर आ गई है, आजकल कोई श्राद्ध करना ही नहीं चाहता है। पहले लोग पितरों के प्रति बड़ा आदर्श भाव रखते थे, अब स्वयं का गोत्र ही नहीं मालूम और उसके बाद भी पितरों का भी कोई करना नहीं चाहता है। अब धीरे धीरे जो बुजुर्ग लोग हमारे वो तो कर रहे हैं, अब एक भ्रांति और फैल गई है कि जो गया हुआ है वो पितरों का तर्पण नहीं करेंगे। व्यक्ति छुटकारा पाना चाहता है। आजकल का व्यक्ति जो है कि कौन चक्कर में पड़े, एक बार गया में जाकर के वो कर दिया जाकर के कि उसके बाद जो है फिर तर्पण करने की आवश्यकता नहीं, इस प्रकार की भ्रांति फैल गई। जबकि पूज्य शास्त्रों का भी विधान है और शास्त्रों के आलोक में ही पूज्य जिनके यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, विश्वविद्यालय के अंतर्गत हम लोग इस सत्र में जुड़े हुए हैं, पूज्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, उन्होंने अपने एक वक्तव्य में स्पष्ट रूप से कहा भी है कि चाहे गया में जाकर के श्राद्ध कर दे अथवा बद्रीनाथ जी में जाकर के कपाल क्रिया पर जाकर के श्राद्ध वगैरह कर दे, फिर भी पितरों का श्राद्ध कभी बंद नहीं होना चाहिए। श्राद्ध का तात्पर्य होता है कि उनको श्रद्धा पूर्वक, और दूसरी बात ये भी होती है जहां पर श्राद्ध किया जाता है उनको जल वगैरह तिलांजलि वगैरह दी जाती है, वहां पर स्पष्ट रूप से ये उल्लिखित होता है या लिखा होता है कि जो पितर हैं, पितर के रूप में वहां पर भगवान ही होते हैं। पितर के स्वरूप में जो है वसु स्वरूप, रुद्र स्वरूप, माता है तो सावित्री स्वरूप, उनका तर्पण किया जाता है, ना कि सामान्य किसी व्यक्ति का तर्पण हो रहा। वहां पर वो भाई जीव क्या है, जीव भगवान का अंश है, भगवान उसके अंश ही हैं। घटाकाश और महाकाश, घटाकाश तब तक है जब तक घट के अंदर है, घट फूट गया तो भी महाकाश में अपने आप वो समाहित हो जाता है, फिर वो कोई भेद नहीं रह जाता, जानत तुम ही हो जाई। तो जीव तो उपमा तब तक है इसकी जब तक ये भगवान से पृथक है। भगवान में एकीकरण हो गया, फिर इसको कौन अलग कर सकता है, इसको कौन बता सकता है। एक बार गंगा जी का जल जाकर के समुद्र में मिल जाए, फिर कोई कहे कि अब इस जल को कोई अलग करके दिखा दे, बूंद बूंद अलग करके दिखा दे, तो किसी की सामर्थ्य नहीं है। ठीक इसी प्रकार से एक बार जीव मानव शरीर छूटा अथवा जिस योनि में है वो शरीर छूटा और उस घटाकाश से महाकाश में विलीन हुए हम, तो फिर अलग नहीं हो सकते। उस समय वो जो तर्पण वगैरह हम लोग करते हैं वो सामान्य पितर का नहीं हो रहा है, वहां पर वो भगवान का ही वसु स्वरूप, रुद्र स्वरूप ऐसे तर्पण होता है, अथवा सावित्री स्वरूप, गायत्री स्वरूप, उन स्वरूपों का तर्पण होता है। अथवा कोई तर्क करे, कई बार लोग तर्क कर देते हैं कि मान लो पितरों के निमित्त जो है तर्पण किया जा रहा है, और ये भी कहा जाता है कि जब जीव का शरीर छूटता है तो जैसे हम आप जमीन से एक पैर उठाते हैं, जब एक पैर हमारा उठता है उसके पहले हम दूसरा कदम जमीन में रख देते हैं। जब तक दूसरा कदम हमारा भूमि पर नहीं रख जाता है तब तक हम पहला कदम नहीं उठा पाते हैं, नहीं उठाते हैं। स्वाभाविक रूप से ये क्रिया चलती है, एक कदम उठाते दूसरा रखते हैं, एक उठाते दूसरा रखते हैं। ठीक इसी प्रकार से जीवों के प्रति भी कहा गया है, शास्त्रों में आया है कि शरीर एक छूटता है और दूसरे क्षण ही इसको इसके कर्मानुसार दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है, बिल्कुल भी समय देर नहीं लगती है। उसी क्षण
जिस क्षण शरीर का पर्यावसान होता है उसी क्षण इस जीव को दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है अपने कर्मानुसार। अब यहाँ पर तर्क ये आता है कि जब वो अमुक व्यक्ति अमुक किसी अपने कर्मानुसार किसी योनि में चला गया, तो ऐसे व्यक्ति के लिए अब यहाँ पर श्राद्ध करने से क्या मतलब है, यहाँ पर उसका तर्पण करने से क्या मतलब है। भाई वो तो यदि अच्छे कर्म है तो किसी अच्छी योनि में चला गया, गलत कर्म है, पाप कर्म है तो कुकर सुकर योनि में चला गया। अब कुकर सुकर योनि में गए हुए उस जीव के लिए यहाँ पर तिलांजलि देने का क्या मतलब निकलता है। अथवा वो हाथी बन गया, अथवा वो चींटी बन गया, किसी योनि में चला गया, ऐसे उस जीव के लिए यहाँ पर तिलांजलि, जल अथवा जो है वो पिंड दान वगैरह करने की क्या आवश्यकता रह जाती, उससे उसको क्या प्राप्त होने वाला। अब चींटी कोई पिंड तो खाएगी नहीं, हाथी का शरीर उस जीव को प्राप्त हो गया तो हाथी के शरीर में वो पिंड जैसे छोटे से पदार्थ को लेकर के उसका क्या भला होने वाला, वो तिल की अंजलि लेकर के उसका क्या भला होने वाला। तात्पर्य वहां उसका कोई भला नहीं होता हुआ दिख रहा। इस प्रकार के लोग तर्क करते हैं, वहां पर ये समाधान निकाला जाता है कि भाई ऐसा नहीं होता है। हम आप ही देखते हैं कि जैसे हमारे देश की मुद्रा क्या है, रुपया है, और अन्य देशों की मुद्रा अलग होती है। अमेरिका की डॉलर है, कहीं की दीनार है, कहीं का कोई मुद्रा है, अलग अलग देशों की अलग अलग मुद्रा है। अब ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ से यदि हमारा बेटा, हमारा कोई संबंधी व्यक्ति किसी विदेश में कहीं किसी भूमि पर पड़ रहा है तो यहाँ से तो हम उसको रुपया ही भेजेंगे, यहाँ से तो डॉलर भेज नहीं पाएंगे। यहाँ से तो उसे रुपए के रूप में ही बैंक में जमा करेंगे और वहां पर उसको डॉलर के स्वरूप में या जिस देश में है उस देश की मुद्रा के स्वरूप में उतना धन उसको प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से तर्पण और श्राद्ध के संबंध में भी ये निराकरण किया जाता है कि जिस योनि में वो जीव गया है, जिसका हम तर्पण कर रहे हैं अपने पूर्वज का, जिस योनि में भी वो गए, ये चाहे अधम योनि में, अधा योनि में गए हों अथवा उत्कर्ष की योनि में गए हों, जिस योनि में भी वो गए हैं वहां पर उनको उसी स्वरूप में, यदि हाथी योनि में गए तो उनका आहार उनको उस स्वरूप में प्राप्त होगा, चींटी योनि में गए तो उनका आहार तर्पण और श्राद्ध के जो हम दे रहे हैं उनको उस स्वरूप में प्राप्त होगा। जिस स्वरूप में हम दे रहे हैं उसी रूप में उनको वहां पर जाकर के निश्चित रूप से प्राप्त होगा। एक ये भी समाधान बताया जा सकता है और अक्षरशः सत्य भी है। जो श्राद्ध की तर्पण की परंपरा से अपने आप को पृथक कर रहे हैं, श्रद्धा नहीं प्रकट कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात तो ये, जब जीवित अवस्था में व्यक्ति श्रद्धा नहीं पैदा कर पाता है तो मरने के बाद क्या करेगा, ये भी बात होती है। एक पहले एक वो किताब में पढ़ा था कि अब मरने के और फिर मरने के बाद भी श्राद्ध करने का उतना जब जीवित अवस्था में नहीं कर पा रहे। आज ही पेपर में आया था कि कोई जो है बिराना रोड की एक महिला जो है सगी बेटी अपनी माता जी को जो है बनारस के 80 घाट पे बैठा लाई जा करके, और सगी बेटी थी, कोई दूर की हो तो बात अलग है, और उनके बिचारी कोई बेटा भी नहीं था, वहां पर 80 घाट पर जाकर के छोड़ाई जा करके। अब ऐसी अवस्था में अब उन्होंने तो अपना पूरा जीवन, अब उस माता का हृदय देखो, वहां पर उनसे पूछा जा रहा है कि पता तुम बताओ, अपना पता बताओ, किसने तुम्हें छोड़ा। तो पता तो बता दिया कि हम कानपुर की रहने वाली हैं, लेकिन जब पूछा गया कि किसने छोड़ा, बेटी बेटे का नाम बताओ, तो ममता के कारण, ममत्व के कारण कि हमारी माता की बदनामी होगी, तो माता का नाम उल्लेख, अपनी बेटी का नाम उल्लेख बेचारी नहीं कर पा रही। तो जब वर्तमान में जीवित अवस्था में इतनी श्रद्धा नहीं हो पा रही है तो मरने के बाद की फिर कौन बात करें। मरने के बाद श्रद्धा करना अत्यंत कठिन काम हो जाता है। इसलिए जबकि ये है अत्यंत आवश्यक कार्य, तर्पण श्राद्ध वगैरह हमारे आपके कर्म कांड के अंतर्गत अभिन्न अंग हैं। इनको किसी भी अवस्था में छोड़ा नहीं जा सकता है। श्राद्ध तर्पण वगैरह करना किसी भी अवस्था में छोड़ा नहीं जा सकता है। फिर कर्म कांड के ही अंतर्गत दानशीलता की बात आ जाती है कि दान करना, दान देना, दान का सदपात्र होना, दान किस धन का करना चाहिए, जैसा कि पूर्व में बताया कि दान धन की शुद्धि भी अत्यंत आवश्यक है। दान के विषय में शुक्राचार्य जी महाराज अपनी शुक्र नीति में लिखते हैं कि न तद्दानम प्रशंसन्ति ये निवृत्तियोपहारिणा। उन्होंने लिखा है कि वो दान प्रशंसनीय नहीं होता जो स्वयं की वृत्ति का हरण करने वाला हो। अर्थात स्वयं जो है अपने पास कुछ बचे ना और आप दान करते रहो। अथवा इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि घर में स्थितियां
खराब हों, और पिताजी जो पेंशन पाए वो जाकर के जो है कुंभ में भंडारा कर दें जाकर के। घर में जो बच्चों की फीस नहीं जमा हो पा रही है, कोचिंग फीस नहीं जा पा रही, और पिताजी पेंशन जा करके वहां भंडारा करें जा करके, तो ना, तो शुक्राचार्य जी कहते हैं ये दान प्रशंसनीय नहीं होता है। लाभ तो देगा, परमार्थिक लाभ तो हो सकता है, लेकिन सामाजिक रूप से वो निंदा का पात्र बन जाएगा। लोग यही कहेंगे कि बड़े दानी हैं और फीस तक तो जमा नहीं कर पा रहे। न तत्दानम प्रशंसन्ति ये निवृत्त्योपहारिणा, वो दान प्रशंसनीय नहीं होता है। वहीं पर शुक्राचार्य जी महाराज लिखते हैं कि जो धन प्राप्त हो एन केन प्रकारेण, जो भी न्यायार्जित ढंग से धन हमारे पास है उसको 5 जगह बांटना चाहिए, 5 जगह उसका विभाजन करना चाहिए, और 5 जगह सबके लिए ये प्रयोजनी भी है। और इस प्रयोजनी ऐसा संसारिक रूप से तो लाभकारी है ही, भौतिक रूप से तो लाभकारी है, पारमार्थिक रूप से भी लाभकारी है। 5 जगह धन को विभक्त किया। धन का पहला भाग बताया धर्माय यशेरताय कामाय स्वजनाय चा, 5 जगह बताया। पंचधा विभजन नित्य या मूत्र च मोदते, 5 जगह जो धन का विभाजन करके उसका भोग करता है, स्वीकार करता है, वो यहाँ भी सुख पाता है और परलोक में भी उसको सुख ही प्राप्त होता है, परलोक में भी उसकी गति प्राप्त होती है। तो धन का पहला जो विभाजन बताया वो धर्मा है। धन की जो प्रथम गति बताई वो धर्म के लिए बताई कि धन का पहला जो विभाजन है वो धर्म के लिए होना चाहिए। धर्माय, धर्म, धार्मिक कार्य में धन को लगना चाहिए। अब धार्मिक कार्य का भी स्वरूप बड़ा विचित्र है। ऐसे धार्मिक कार्य में लगे जिसमें जो है आत्म प्रशंसा की भावना ना हो कि हम अमुक चीज दें तो हमारी प्रशंसा होवे, ऐसा भी ना होवे। धर्म है, धर्म के कार्य में लगे, यज्ञ यज्ञादि में लगे, ये धर्म कार्य हैं। तो धन की पहली गति भी यही, धन की जो 3 गतियां बताई, दान भोग नाश, धन की 3 जो गतियां बताई, दान भोग नाश। दान और भोग तो अपने हाथ का होता है, दान कर लो या भोग कर लो ये अपने हाथ का है, और नहीं तो तीसरी गति उसकी अपने आप हो ही जाती है, वो करनी नहीं पड़ती है, नाश तो अपने आप हो ही जाता है। तो जो धन का पहला भाग बताया वो धर्म आय, धर्म के लिए बताया। जो भी धन है उसका प्रथम भाग जो है धर्म के कार्य में लगना चाहिए, धर्माय। और धन का दूसरा जो भाग बताया वो यश से, यश के लिए होना चाहिए, अपने स्वयं के, अपने पूर्वजों के यश के लिए, अपने यश के लिए होना चाहिए। कहीं कुआं बावड़ी वगैरह लोग बनवा देते हैं, पर तीर्थों में जाओ वहां पर कमरे बने हैं, कुआं बने हैं, घाट बने हैं, वहां पर पत्थर लगा है कि अमुक अमुक व्यक्ति ने अपने पूर्वज की स्मृति में ये कार्य, मंदिर बनवाया, ये कार्य किया, तो ये कार्य उसका जो है यश वाला हो गया। जब तक वो वस्तु, वो स्थान रहेगा तब तक लोग उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी याद करेंगे कि भाई हाँ इन्होंने ये यश कार्य यहाँ पर किया। तो धर्माय यश से। धन का तीसरा भाग जो बताया वो अर्थाय, वो अर्थ प्राप्ति के लिए भी लगना चाहिए। व्यापार कोई कर रहा है, 100 रुपए उसमें लाभ हुआ और 100 के 100 रुपए वो एक ही जगह खर्च कर दिया जा करके, तो फिर क्या होगा? आगे का व्यापार उसका वहीं पर अवरुद्ध हो जाएगा। उस स्थिति में उसको चाहिए कि एक भाग तो धर्म में लगाए, दूसरा यश में लगाए, तो तीसरा भाग उसका एक भाग जो है 20 रुपए उसके निकाल करके उसी अर्थ की वृद्धि के लिए भी लगाए। उसी धन के द्वारा उस व्यापार की वृद्धि का भी प्रयोजन रखना चाहिए। अथवा हम लोग जो तमाम इधर उधर हम लोग भी इन्वेस्ट करते हैं भाई, कि यहाँ जमा कर दिया, वहां जमा कर दिया, यही अर्थाय है। उसमें लगा दिया कि हमारे धन की वृद्धि हो रही है, अर्थाय। और धन का एक भाग जो है कामाय, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए भी लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पारिवारिक जनों की उद्देश्यों की तो पूर्ति खूब हो रही है। प्रायः ये देखने में आता है कि व्यक्ति दूसरों के लिए तो खूब करता रहता है, जब स्वयं की बात आती है तो स्वयं कुछ नहीं अपने लिए कर पाता है। और विशेष करके हमें अपने अभिभावकों में ये बात देखने को आती है। आज जब वो अभिभावक हैं तो वो कर रहे हैं, हम देखते हैं हमारे पिताजी, हमारी माताजी, हम लोगों को तो नए कपड़े, नए जूते सब दिलाते रहे, लेकिन बेचारे स्वयं कभी जो है अच्छी बनियान नहीं पहन पाए, उनकी बनियान के छेद ही नहीं दूर हो पाए, उनका वो जो है वैसे ही बना रहा, स्वयं अच्छे कपड़े नहीं पहन पाए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, शुक्राचार्य जी कहते हैं, वो दूसरों की तो व्यवस्था करे ही करे, अपने लिए भी काम आए, अपनी भी कामना की तो पूर्ति करे। ऐसा नहीं कि अपनी कामनाओं की पूरी बलि दे दे, अपनी भी कामनाओं की पूर्ति करे। जो न्याय संगत कामनाएं हैं उनकी भी पूर्ति करे। कामाय स्वजनाय चा। और 5वां भाग जो धन का जो है वो स्वजनों के लिए भी होना चाहिए, जो अपने से जुड़े हुए लोग हैं।
नातेदार, रिश्तेदार, आपके पास खूब धन है, खूब संपत्ति है, लेकिन आप किसी के काम नहीं आ रहे। जो आपके मिलने जुलने वाले हैं उनको कुछ आवश्यकता पड़ी, आपने जो है अंगूठा दिखा दिया कि नहीं नहीं हमारे पास तो कुछ नहीं है, तो भले ही आप कितने धनाढ्य हो, उन लोगों के लिए आप निंदा के पात्र हो जाएंगे। वो यही कहेंगे कि पैसा होगा अपने लिए, हमारे तो आप जो है काम नहीं आए, इसलिए हमको आपसे कोई लेना देना नहीं। तो इस प्रकार का भी व्यवहार बर्ताव समाज के प्रति नहीं होना चाहिए। कामाय स्वजनाय चा, स्वजनों के लिए भी धन का एक भाग होना चाहिए कि नहीं, उनकी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उनकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी हमको लगाना है। इस प्रकार से जो 5 जगह वो करके करता है, वो यहाँ भी सुख को प्राप्त करता है और परलोक में भी सुख को प्राप्त करता है। ये भी कर्म कांड के आयामों के अंतर्गत ही आता है। भाई कर्म कांड जीवन जीने की पद्धति को सिखाता है, हमको जीवन किस प्रकार से जीना है। खाली जो है बैठ करके मंत्र उच्चारण करना अथवा जो है स्वाहा स्वाहा कहना, यही कर्म कांड नहीं है। जीवन जीने का तरीका आना चाहिए, जीवन जीने की पद्धति क्या है, जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए। इन सब चीजों को सोचने के लिए, समझने के लिए, पद्धति को बनाने के लिए कर्म कांड अत्यंत प्रयोजनीय हो जाता है। और ये भी कर्म कांड के द्वारा ही हमें सीखना पड़ता है, सीखना चाहिए भी। सिर्फ कर्म कांड को पूजा पाठ मान करके ही नहीं रहना चाहिए। जीवन जीने की पद्धति का भी एक प्रमुख आयाम कर्म कांड के द्वारा सीखने को प्राप्त होता है। इसके साथ विभिन्न व्रत पर्व उत्सव वगैरह भी होते हैं, ये भी कर्म कांड के अभिन्न अंग है, इनको भी स्वीकार करना चाहिए। विभिन्न जो व्रत पर्व, एकादशी, कभी अमावस्या, और उसमें बताया जाता है कि अमुक दिन अमुक कार्य नहीं करना चाहिए, गुरुवार को क्षौर कर्म नहीं करना है, इस दिन ये नहीं करना है, अमुक व्रत के दिन जो है ये कार्य नहीं करना है। तो ये सब भी कर्म कांड के आयामों के अंतर्गत ही आते हैं, व्रत पर्व उत्सव वगैरह स्वीकार करना। और तत्पश्चात जो हमारे 16 संस्कार हैं, वो भी कर्म कांड के ही अभिन्न अंग है। संस्कार का तात्पर्य होता है कि किसी चीज को परिमार्जित करना, उसके दोषों का निराकरण करना। हमारा जीवन जो दोषपूर्ण होता है बाल्यावस्था से लेकर के समय समय पर उसके जो 16 संस्कार किए जाते हैं, उन 16 संस्कार के माध्यम से उसके दोषों का परिमार्जन किया जाता है। बिना संस्कार के, बिना संस्कारित हुई चीज कोई भी स्वीकार करने योग्य नहीं होती है, और हम लोग करते भी नहीं। यहाँ तक हमारे घर में गेहूं आता है तो उसका भी संस्कार किया जाता है। पहले खेत में संस्कार हुआ, उसका कट करके घर में आया, अनाज के रूप में गेहूं घर में आया, फिर उसका संस्कार हुआ। पहले हम आप लोगों को सबको स्मरण होगा, अभी भी बहुत घरों में होता है कि घर में जब गेहूं आया तो फिर उसको जो ऐसे नहीं प्रयोग किया जाता कि आया और तुरंत जो है डाल दिया गया, जाकर के चक्की पिसा करके ले आओ। पहले उसको धोया गया, सुखाया गया। ये क्या है? उसका धोना और सुखाना उसका संस्कार है। जब वो संस्कारित हो जाएगा तब हमारे लिए वो और भी अधिक फलदायी हो जाएगा, उसके दोष निकल जाएंगे, हमारे लिए और भी अधिक फलदायी हो जाएगा। यहाँ तक हम आप तो मनुष्य हैं तो सामान्य बात है, इस प्रकार के संस्कार करने चलता है। लेकिन जो पशु भी होते हैं वो भी संस्कार करते हैं, वो भी बिना संस्कार के स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे कभी कभी आप देखो, जो कभी भैंस को या गाय को, प्रायः भैंस में ज्यादा होता है, वो जब चारा खाती है, भूसा खाती है, तो मुंह में एक साथ पहले चबाती चली जाती है, खाती चली जाती है, और जब खाती है तब पागुर नहीं करती है बिल्कुल भी। पागुर मतलब मुंह चलाना। और उसके बाद में जब भूसा वो खा लेती है, तब उसके बाद आप एकांत में उसको देखो, आराम से वो पागुर करती है, बैठ करके धीरे 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 धीरे। ये क्या है? उसका संस्कार कर रही है। और बिना संस्कार के यदि वो ऐसे खा जाए, बिना संस्कार के यदि वो ऐसे खा जाए, तो हम लोग क्या कहते हैं, गांव की भाषा में कहा जाता है कि जो जानवर पागुर नहीं करता वो अस्वस्थ हो जाता है। उसको स्वभाव से ही अस्वस्थ मान लिया जाता है कि ये पागुर नहीं कर रहा, इसका मतलब ये अस्वस्थ है। ठीक इसी प्रकार से हमारे आपके साथ में यदि संस्कारित होकर के हम किन्हीं चीजों को स्वीकार नहीं कर रहे, अथवा हमारे शरीर के, हमारे नियमों के संस्कार नहीं हो रहे हैं, तो हमारा भी जीवन निरंतर अस्वस्थ ही बना रहेगा। उसकी शुद्धता के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए संस्कार होना भी अत्यंत आवश्यक है, अपने जरूरी है। इस प्रकार हम तृतीय दिवस की आज कार्यशाला में यहीं पर अपनी वाणी को विराम देंगे। और पुनः एक बार सबको आदरणीय दीक्षित गुरु जी भी अब
दिख रहे हैं, उनको भी प्रणाम करते हुए, और आनंद भैया भी दिख रहे हैं, सभी पूर्व परिचित हैं। तो सबको आपकी दीक्षित गुरु जी की यात्रा हो रही कहीं। जी, बहुत बहुत आप धन्यवाद भैया। हाँ जी, गोपाल जी यात्रा में हूँ। जी जी प्रणाम सर। धन्यवाद महोदय। अब नमस्कार। आज की कक्षा में हमारे मुख्य वक्ता जो थे, उनके धन्यवाद ज्ञापित करने हेतु मैं निवेदन करती हूँ भावी डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव जी से कि वो कृपया आभासी पटल पर आकर आज धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जी धन्यवाद सुकृति जी। आवाज आ रही है हमारी? स्पष्ट आ रही। जी, सबसे पहले तो आदरणीय बड़े भैया अग्रज हमारे गोपाल भैया को सादर प्रणाम। और आज मुख्य वक्ता के विषय में आप लोगों ने पूर्व परिचय आप लोगों को हो